प्रश्न नंबर 1, इंटीग्रेशन a से b मॉड x अपॉन x dx का मूल्यांकन कीजिए। यह प्रश्न समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, इस पर आधारित है। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, और साथ ही साथ a छोटा है b से और b छोटा है 0 से, यानी a और b निगेटिव है। तो दूसरे तरीके से भी हम मॉड x को माइनस x मानकर इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन बोर्ड में लिखा है और अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। इस पर आधारित प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है कि एक इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है a से b मॉड x मापांक फलन है बटे x dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन a to b मॉड x मापांक फलन अपॉन x dx। और इसमें ये भी शर्त दी है कि a b से छोटा है और b 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि a भी निगेटिव है और b भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है। तो बच्चों, i इज इक्वल टू, हम इंटीग्रेशन जैसे कि प्रक्रिया है, हम सवाल को उतारते हैं a से b। इसमें a लोअर लिमिट है, अपर लिमिट b है, और मॉड x अपॉन x दिया है और x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। और शर्त पुनः रिपीट कर दूं, a b से छोटा है और b 0 से छोटा है, यानी दोनों नेगेटिव हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, इस फंक्शन पर आप विशेष ध्यान दें। और आपको अवकलन में याद होगा कि यदि मैं मॉड x का डिफरेंशिएशन करता हूँ, मापांक फलन का अवकलन करता हूँ, तो वो मॉड x अपॉन x होता है। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंशिएशन x का करते हैं तो 1, तो मॉड x का यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो मॉड 1 आएगा। ये गलत है। ये प्रक्रिया जैसे ये सही है, ये मॉड फंक्शन के मामले में इसका डिफरेंशिएशन विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे याद आया कि भाई मॉड x का जो अवकलन है वो मॉड x अपॉन x है, इसको सिग्मंड फंक्शन कहते हैं। ये मालूमात है उस फलन की कि मॉड x अपॉन x का मान को क्या कहते हैं, सिग्मंड SIG, अब इन ब्रैकेट x लिखते हैं उसको। जब मुझे ये मालूम हो गया कि मॉड x का डिफरेंशिएशन ये है, तो मैं इस फंक्शन को, इसको इंटीग्रेशन a to b डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x लिख सकता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x लिख सकता हूँ। किसके आधार पर? यहाँ के हिसाब से। और ऊपर हम समझ चुके हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, मतलब अवकलन है ये डिफरेंशिएशन अवकलन है और उसका समाकलन किया जा रहा है। इस अवकलन का समाकलन किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका समाकलन मॉड x होगा। ये कैसे पता लगा? कि हम डिफरेंशिएशन जानते हैं log x का। log x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन x, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx यदि हमें करना पड़े तो उसका समाकलन log बेस ex होगा। इसमें आधार ये है।
तो पुनः उस बात को रिपीट कर दूं कि ये अवकलन है। अवकलन क्या है? 1/x है, और 1/x का यदि मैं समाकलन करता हूं तो log x आता है। log x का अवकलन करता हूं तो 1/x आता है। तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो फिर से मुझे यही फंक्शन मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन करूंगा तो। और यहाँ निश्चित समाकलन का मामला है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो a से b इसका इंटीग्रेशन होगा। तो I इज इक्वल टू, मुझे रिजल्ट मिला मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ a। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ इस सवाल का, जो बहुत आसान है। केवल एक ही बात हमने ध्यान रखी कि ये किसका किस फलन का, मॉड फलन का, मॉड x का अवकलन है, डिफरेंशिएशन है। तो मैं उसको, उस फलन को लिख दिया और उच्च सीमा b रख दिया नियमानुसार, और माइनस मॉड a आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इसका आंसर ये है। तो ये तो इस प्रोसेस से मुझे ध्यान आया कि इस सवाल को मैं समाकलन के समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, इस आधार पर यदि हम इसको करते हैं तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन सामान्य बात यदि मुझे ये ना मालूम हो तो उस स्थिति में इस सवाल को कैसे हल किया जाता है, इसको हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, अभी उस सवाल को जिसको मैंने समाकलन से अवकलन की विपरीत प्रक्रिया के नियम के आधार पर बनाया, यदि ये बिना जानकारी से इसकी जांच की जाए कि ये वास्तव में सही है कि नहीं, फिर से इस सवाल पर ध्यान दीजिए। a से b था सवाल, और मॉड x अपॉन x dx था, और इसमें ये भी कहा गया था कि a छोटा है b से और b छोटा है 0 से। इस पर विशेष ध्यान देंगे कि a छोटा है 0 से, b भी छोटा है 0 से। इसका मतलब a और b दोनों निगेटिव है, ऋणात्मक है। तो आपको मालूम है कि मापांक फलन की परिभाषा में मॉड x इज इक्वल टू x होता है। कब होता है? जब x बड़ा हो 0 से। और मॉड x इज इक्वल टू माइनस x भी होता है। कब? जब x छोटा हो 0 से। और मॉड x बराबर x भी 0 भी होता है जब x बराबर 0 हो। यहाँ ये बात क्यों उठा रहा हूँ बच्चों कि कभी भी ये जो बाउंडेड लिमिट है, ये फंक्शन इस सीमाओं में बांधा गया है। यहाँ a और x जो है a और b के बीच में लाई करता है। ये सामान्य इंटीग्रेशन की प्रक्रिया है जिसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। उस आधार पर मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन a टू b है, और मालूम है कि ये दोनों a और b नेगेटिव है। नेगेटिव वाला मामला कहाँ आ रहा है? यहाँ जो मैं राइट चिन्ह से बता रहा हूँ। तो यहाँ मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी, अपॉन x होगी dx। यहाँ मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया से न बनाकर मैं सीधे इस सवाल को बनाए, क्योंकि हर जगह हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना। तो उस स्थिति में हम जब सोचेंगे तो किस प्रकार से इस प्रश्न को सोचेंगे, इसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो x कैंसल आउट 1, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन आया, जो फंक्शन की वैल्यू आई है -1 dxi। और जैसे कि हम जानते हैं इस प्रक्रिया में कि ये क्यों हुआ, ये भी लिख लेंगे कि x लेस देन 0 है, इसलिए मॉड x के जगह हमने माइनस x का इस्तेमाल किया है, जो यहाँ मैंने राइट चिन्ह करके आपको बताया है। तीनों परिभाषा है उसकी, लेकिन हमको इसका उपयोग करना पड़ रहा है इस प्रश्न में। क्यों? क्योंकि a और b दोनों नेगेटिव है।
तो माइनस बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x है और आपको मालूम है कि ये a से b होता है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो I इज इक्वल टू, इस स्टेप को आगे सिंप्लीफाइड करें तो माइनस अपर लिमिट b, x के जगह हम b रखेंगे, माइनस निम्न सीमा a रखेंगे x के जगह। तो हमें रिज़ल्ट जो मिल रहा है वो I इज इक्वल टू इसका समाकलन माइनस b प्लस a मिल रहा है। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन पुराने आंसर से अभी जो मैंने आपको बताया इसका उत्तर अभी आपने देखा था, वो आया था मॉड b माइनस मॉड a। तो इसको मैं माइनस b ही रहने देता हूँ, इसको जानबूझ से माइनस कर रहा हूँ, इसको माइनस a लिख देता हूँ क्योंकि ये दोनों निगेटिव है। तो मॉड माइनस b की जगह मैं मॉड b लिख सकता हूँ, माइनस प्लस के जगह मैंने माइनस जानबूझ से किया था, लेकिन प्लस के जगह प्लस ही है, माइनस माइनस प्लस है। आप यहाँ ध्यान दीजिए इस स्टेप पर, ये विशेष बात है बच्चों। तो हम मॉड b लिख सकें इसके लिए ऐसा कर रहे हैं, और इसके जगह मॉड a लिख सकते हैं हम। तो ये पुराने समाकलन से अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, उस आधार पर जो बनाया गया था उसका उत्तर, रिज़ल्ट, आंसर जो था वही आंसर ये है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका आंसर माइनस b प्लस a नहीं है, ये भी इसका आंसर है। तो आप समझ सकते हैं कि हम सीधे भी प्रश्नों को बना सकते हैं।